जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस पर धरने का छठा रोज़ और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ने धरने के शुरका से खिताब किया। उनका कहना था कि हमने मशावरत के बाद तय किया है कि धरना गाह भी मौजूद रहेगा और मार्केटों की तरफ पैदल मार्च भी करेंगे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं शुजात कुरैशी। शुजात, अपडेट कीजिएगा। 5वां रोज़ हो गया है और वहाँ पे 13वां रोज़ है। ये बन गली नहीं है क्या? फिर लाहेअमल तय पाया आपका आगे का? हमारे रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंद गली नहीं हुआ। हम पूरी उम्मीद के साथ यहाँ खड़े हैं, पिंडी में खड़े हैं और इंशाअल्लाह अवाम के जायज़ मुतालबात मनवा कर उठेंगे। लेकिन हाफिज साहब ने जिस तरह से कहा कि हुकूमती जो वक्त है वो गायब हो गया है, तो मुलाकातें करके, तो ये क्या मायूसी है? वजह क्या है? मतलब कोई बेचैनी कि जल्दी से मुतालबा तस्लीम कर ली जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। आपके शायद इल्म ना हो कि कल भी मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ है और चीज़ें आगे बढ़ी हैं। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अवाम जिस तरह पुश्त पर खड़े हैं, इंशाअल्लाह हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। और अभी तो तीसरा दौर मुकम्मल हुआ है। हमने अपने मुतालबात तो दे दिए हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया है। अब जो भी चीज़ फाइनल होगी वो आवाम के सामने इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। आइंदा का लाहेअमल आपने क्या तय पाया है? कोई एहतिजाज करने जा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं? सुना है सीएम हाउस का भी रुख करेंगे? देखिए, हमारे पास ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पूरा शहर है, हम एहतिजाज के दायरे को फैला सकते हैं। शहर फैसल है, सीएम हाउस है, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ इन सारे पत्तों को इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा मसला हल हो जाता है तो हमें यहाँ रात को जागने का शौक़ नहीं है, हमें यहाँ बैठने का शौक़ नहीं है। अवाम के हुकूक की जंग है, अवाम के हक़ की जंग है, वो इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। और अगर ये मसला हल हो जाता है तो हम भी इंशाअल्लाह सुख का सांस लेंगे, अवाम भी सुख का सांस लेंगे। जुम्मे के रोज़ क्या एक्टिविटी होंगी? कोई एहतिजाज करने जा रहे हैं मसाजिद के बाहर, मुल्क भर में होंगे, ये कराची की सतह पर होंगे? क्या स्ट्रेटेजी आपकी? देखें जी, पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह जुम्मे के दिन हमने तो कराची में टारगेट तय करा है कि इंशाअल्लाह 1000 मुजाहरे करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, हैंडबिल तकसीम करेंगे, गली मोहल्लों के अंदर पब्लिसिटी करेंगे और उसके साथ कारवां की शक्ल में धरनागाह पहुंचेंगे। अच्छा, आपने कहा था कि लास्ट टाइम जो प्रेस क्लब के बाहर आपने धरना दिया था, सारे मुतालबात आपके माने गए तो आप उड़ गए। लेकिन आज भी आपने कहा कि जो मेयर कराची है उनके पास सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन भी है और बोर्ड भी है और वाटर कॉरपोरेशन भी है, तो वो टाउन चेयरमैन के अंडर हो। तो इसका मतलब ये कि आपके मुतालबात मेनोन उस पर अमल नहीं हुआ था? नहीं, देखें, मुतालबात तो हमारे माने गए, लेकिन उस वक्त कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं था। टाउन का निज़ाम बनने के बाद उस वक्त 25 टाउन नहीं बने थे। उस वक्त तो हम मुतालबात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुतालबात मंजूर हुए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात ऊपरी सतह से लेकर 18वीं तरमीम के बाद नीचे की सतह पर तकसीम हुए हैं, NFC के बाद PFC होता है, PFC के बाद डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इसी तरह टाउन्स के अंदर भी वाटर एंड सीवरेज का जो निज़ाम है इसको मुतवाज़ी नहीं चलना चाहिए, इसको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टाउन के साथ, यूसी के साथ। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट का जो निज़ाम है, जो कचरा उठाने का निज़ाम है, वो सिंध हुकूमत ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। ज़ाहिर बात है ये सोने की चिड़िया है। इसका निज़ाम भी टाउन और यूसी की सतह पर होना चाहिए ताकि एक आम आदमी को गली मोहल्ले की सतह पर इन सारे मसाइल से जान छूट सके। जो पानी और सीवरेज के मसाइल हैं जिसका ताल्लुक टाउन से नहीं है, मेयर से है, लेकिन लोग सर्व करने पर मजबूर हैं, लोग परेशान हैं इसकी वजह से। अच्छा, ये जो आपका मुतालबात हैं जिसलिए आप सड़कों पे निकले, धरना देके बैठे हैं, अवामी मसाइल हैं, अवाम इस पर अप्रिशिएट तो करती, लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी कहती कि बारिशों में हमने देखा कि जमात इस्लामी की जो टाउन चेयरमैन हैं वो हमें सड़कों पे नज़र नहीं आए, वो सर्वाइव करने पे मजबूर है अवाम। तो आप धरना देके बैठे हैं लेकिन जो वहाँ खिदमत करनी है वहाँ नज़र नहीं आई, उसकी वजह क्या है? देखें, सारे काम बैक वक्त जारी हैं। हमारी मल्टी डायमेंशन तहरीक है। हमारे लोग इस वक्त सारे टाउन्स के अंदर शजरकारी मुहिम चल रही है। जब बारिशें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टाउन्स नाज़मीन, यूसी चेयरमैन मैदान के अंदर मौजूद थे। ये बैक वक्त चौमुखी लड़ाई है। हमारे लोग वहाँ भी मौजूद हैं, हमारे लोग यहाँ भी मौजूद हैं, शहर भर में फैले हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और बारिशों के दौरान अगर रिलीफ दिया है तो जमात इस्लामी ने दिया है। मैं तो बात कर रहा हूँ उस निज़ाम की कि जिसके नतीजे में एक वज़ीर बल्दियात भी कहता है जो 16 साल से शहर के अंदर हुकूमत में है, वो कहते हैं कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए ये कैसा मामला है कि एक आदमी जिसके पास इख्तियार हो वो ये बात कह रहा हो कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता? तो मेरे भाई, इस नतीजे तक, इस हाल तक पहुँचाया किसने इस शहर को? आपने पहुँचाया है जो 16 साल से बरसर इक़्तिदार है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 5 टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी की, अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डूबा तो उसकी जिम्मेदार जमात इस्लामी है, तो क्या वो गलत बयानी करें? मेरा ख्याल है कि नालों की सफाई करना किसकी जिम्मेदारी है? ये मलीर, ये गुज्जर नाला सफाई करना, इसी तरह ये दीगर नालों की सफाई करना। कराची शहर में 538 नाले हैं। आप कहते हैं साल में 3 मरतबा सफाई की जाती है। मई के अंदर आपको ये काम करना था, आपने नहीं किया। आपने जून में काम नहीं किया। 49 करोड़ रुपए का बजट है, आप वो बजट खा जाते हैं और आप नालों की सफाई नहीं करते, जिसके नतीजे के अंदर अर्बन फ्लडिंग का मसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ खड़े हैं। अगर ब्लॉक आर के अंदर एक बच्चा डूबा, कौन नाले में गया? 1122 वाले नहीं गए। जमात इस्लामी का वाइस चेयरमैन नाले के अंदर उतरा। 60 साल का वो आदमी नाले के अंदर अपनी जान हथेली पर उतरा, बच्चे की जान नहीं बचा सका। लेकिन ये मसला तो है ना शहर का, जिसको मेयर ने हल करना है। सारी जिम्मेदारी दूसरे पे नहीं डाली जा सकती। हमारे हिस्से का जो काम है हम कर रहे हैं। मेयर साहब जो नाइट मेयर हैं, जो भयानक खौफ साबित हो गए हैं इस शहर के लिए। 1 साल से बारिश हुई, आप कहाँ थे? उससे 1 दिन पहले तो शायद आप अमेरिका से आए हैं। आप लोगों के दुख सुख में नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी लोगों के दुख सुख के अंदर मौजूद है। आप समझते हैं कि इन धरनों से निपट जाएं तो मेयर कराची की उसका तख्त भी उलट देंगे अदम एतमाद लाकर? देखें, इस पर हम गौर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुशावरत का सिलसिला जारी है। हम कोई कच्चा हाथ नहीं डालेंगे तो पक्का हाथ डालेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे मुनीम ज़फ़र जो कि जमात इस्लामी कराची के सदर हैं। ये कहते हैं कि हमारे मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ अवामी मसाइल को उजागर करते हैं, जिसमें बिजली के बिल और जो अवामी टैक्स को जो नाफिज किया गया अवाम पर, जिसमें तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ के रख दी गई है। जब तक हुकूमत इस मामला को मुतालबा को नहीं मानती, हम अपना धरना जारी रखेंगे। जी, मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।